क्या आपको बहुत जल्द इंजाल हो जाता है और आपकी मनी जो है वो बहुत जल्द निकल जाती है और फिर आपको कमज़ोरी महसूस होती है और आपको जोश जो जज्बा होता है वो ख़त्म हो जाता है और आपको अपनी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और आपको कमज़ोरी महसूस होती है और आपको शर्म महसूस होती है। तो दोस्तों, अगर आपको इन मसाइल का सामना है तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है और इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके जिनको इन मसाइल का सामना है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जिसके बारे में बहुत सारे मर्द जो हैं वो परेशान तो होते हैं लेकिन शर्म की वजह से किसी से पूछताछ नहीं करते और ना ही किसी को वजूहात बताते हैं। तो दोस्तों, आज का मौजू है मनी जल्द क्यों निकल जाती है और इसकी आम वजूहात क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कभी कभार अगर मनी का आपको अखराज हो जाता है और जल्द आपको इंजाल हो जाता है तो ये एक आम सी बात है, इस पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये मसला आपको बार बार पेश आए और बार बार आपको तल्लुकात के दौरान आपकी मनी जो है वो बार बार निकल जाए तो फिर आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है, क्योंकि ये आपको ज़हनी दबाव का बायस बन सकती है और आपके लिए ज़हनी टेंशन और परेशानी का बायस बन सकती है और आपके तल्लुकात जो हैं वो मियाँ बीवी के दरमियान जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इसलिए फिर आपको किसी बेहतरीन और अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है और फिर आप किसी भी अच्छे और माहिर डॉक्टर के साथ मशवरा करके मेडिसिन का इस्तेमाल आप करें और मेडिसिन लेने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो के अंदर एक बहुत ही अहम और 5 वजूहात बताने जा रहा हूँ जो आपकी मनी के अखराज का बायस बनती हैं और बहुत जल्द आपको मनी का अखराज हो जाता है, जिनके मादे मनविया का जो अखराज है वो हो जाता है। फिर आपको टाइमिंग के मसाइल का सामना करना पड़ता है और आपको इरेक्शन, तनाव और सख्ती का ना आने का सामना करना पड़ता है और आपको सही तरह से वो मसाइल जो है वो हल नहीं होते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ 5 ऐसी वजूहात जो कि आपकी जो मनी का जल्द निकल जाने का बायस बनती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो वजूहात है वो है ज़हनी दबाव या घबराहट या टेंशन। यह दोस्तों, बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनको इस वजह से ही उनको इंजाल हो जाता है कि वो हर वक्त ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं या उनको ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन होती है। ये एक आम वजह है जो कि बहुत सारे इंसानों में पाई जाती है और जो ज़हनी दबाव या टेंशन या आपस में तल्लुकात की ख़राबी की वजह से या पहली दफ़ा अगर वो सेक्स एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस खौफ की वजह से भी उनको ये मसला जो है वो पेश आ सकता है। तो अगर आपको यही वजह है तो दवा काफ़ी नहीं होता, बल्कि आप अपना ज़हनी सुकून करें और अच्छी नींद लें और तनाव को कम करें तो आपका ये मसला जो है वो हल हो सकता है। तो दूसरी जो बड़ी वजह है वो है ज़्यादा जिनसी बेचैनी या जिनसी ख्वाहिश। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं और अपनी वाइफ से दूर रहते हैं और काफ़ी अरसे तक वो सेक्स एक्टिविटी नहीं करते तो उस वजह से उनके अंदर शदीद जिनसी ख्वाहिश पाई जाती है, जिसकी वजह से फिर वो जल्दी इंजाल का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी ये वजह भी बहुत सारे इंसानों में मुख्तलिफ हो सकती है जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं और वो अपने घर वापस आते हैं तो आते ही वो ये अपना जिनसी तल्लुकात जो है वो कायम करने की कोशिश करते हैं तो उनको फ़ौरन इंजाल हो जाता है। या फिर बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनको अपनी सेक्स काफ़ी अरसे दूर अपनी जो जिनसी तल्लुक है उससे दूर रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो जिनसी तल्लुक कायम करने की कोशिश करते हैं तो उनको बहुत जल्द इंजाल हो जाता है और उनको टाइमिंग की कमी हो जाती है। ये भी हर इंसान में, हर किसी इंसान में, हर अफराद में मुख्तलिफ हो सकती है और हर किसी अफराद में एक जैसी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, नंबर 3 पे है जिस्मानी बीमारियां। कभी कभी बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो इस मसले का सबब बनती हैं। तो जैसे कि शुगर है, ज़बतीस है या गुर्दों के मसाइल का सामना है या उनको प्रोस्टेट गदूद का मसाइल का सामना है या उनको हार्मोन तब्दीलियाँ हैं या उनको अदम अतमाद होता है, यानी कि अपने ऊपर अतमाद नहीं होता, तो ये भी जल्दी इंजाल होने की वजह बन सकते हैं। तो ये भी परेशानी का बायस बन सकते हैं और आपकी जो
जिनसी तौलक है उसके अंदर ख़राबी का बायस बन सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे अफराद जिनको यूटीआई इन्फेक्शन होता है या उनके मसाने के अंदर किसी या खुशियों के अंदर टेस्टीज के अंदर उनको किसी किस्म की ब्लॉकेज हो जाती है या ब्लड फ्लो जो है उनका कम हो जाता है, तो ये तमाम बीमारियां जो उनको वेरिकोसील का मसला हो जाता है, तो ये तमाम बीमारियां, ये तमाम अवामल जो हैं वो आपकी सेक्स एक्टिविटी को मुतासर कर सकते हैं और आपकी जो मनी बहुत जल्द ख़राब हो जाता है उसका बायस जो है वो बन सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 4 पे है गलत तर्ज ज़िंदगी। तो दोस्तों ऐसे अफराद जो नींद सही तरह से नहीं लेते या फिर ऐसे अफराद जो सिगरेट नोशी या शराब नोशी या गुटखा या नशावर कोई भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से भी आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। या फिर ऐसे अफराद जो वर्जिश नहीं करते और मुसलसल ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं या हर वक्त उनको ज़हनी बेचैनी रहती है, तो ये जो अवामिल है ये भी आपके जिनसी मसाइल के ऊपर जो असर अंदाज हो सकते हैं। और तो दोस्तों नंबर 5 पे है रिश्ते के मसाइल। बाज़ औक़ात ऐसे अफराद भी होते हैं जिनके मियाँ बीवी के दरमियान आपस में दूरियां पैदा हो जाती हैं और मुसलसल लड़ाई झगड़े की वजह रहने की वजह से उनके आपस में अतमाद की उनको कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो जिनसी कारकर्दगी है फिर वो मुतासर हो जाती है और उनको बहुत जल्द इंजाल हो जाता है। इसलिए सिर्फ जिस्मानी ही नहीं बल्कि जज्बाती तल्लुक़ भी इस अमल में अहम किरदार अदा करता है। इसलिए अगर आपको इन मसाइल का शिकार हैं तो आप अपने घरेलू माहौल को ठीक करें और अपने आपस में जो तल्लुक़ात हैं उसको बेहतर करें, तो आप इस मसले से निकल सकते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि क्या इसका इलाज जो है वो मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, इसका इलाज जो है वो मौजूद है। अगर आपको इन मसाइल का सामना है, अगर तो आपको 1-2 दफ़ा इन मसले का सामना करना पड़ता है फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर आपको बार बार ये मसला पेश आ रहा है तो फिर आप किसी भी माहिर और अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहिबान के साथ जाकर मशवरा करें और उनके साथ मशवरा करने के बाद अपनी तमाम अलामात उनको बताएं, तो वो आपको मेडिसिन डिसाइड करके दे देंगे। तो दोस्तों अगर आप मुसलसल या आपको ये मसला पेश आता है और आप मुसलसल इस मसले का शिकार रहते हैं और परेशान रहते हैं, तो आप होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो आपको इस मसले से निकाल सकती हैं। लेकिन होम्योपैथिक की जो भी मेडिसिन है उनका सारा दारोमदार और सारा इन्हसार जो है वो अलामात पर होता है। इसलिए अगर आप में ये अलामात पाई जाए तो आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहिबान से जाकर मिले और खुलकर अपनी तमाम अलामात उसको बताएं, तो वो मेडिसिन आपको डिसाइड करके दे देंगे। तो आपको ये जो मसला पेश आ रहा है वो बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा, ना कि आर्जी बल्कि मुस्तकिल तौर पर। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप अलामात के हिसाब से, अगर आपकी बॉडी के अंदर अलामात पाई जाती हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मादा मनविया का बहुत जल्द निकल जाना, उसके लिए होम्योपैथिक में बेशुमार मेडिसिन है, लेकिन मैं आपको चंद एक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। अगर आप उनका मुआवजा करना है, अगर आपकी अलामात उन मेडिसिन के अंदर पाई जाएं तो ही आपने इन मेडिसिन में से किसी एक मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों एग्नस कास्ट, उसके बाद स्टाफिसगेरिया है, सिलीनियम है, एसिडोफास है, चाइना है। तो ये 4-5 मेडिसिन हैं जो आपको इस मसले से निकाल सकती हैं। लेकिन आप अपने करीबी किसी भी माहिर डॉक्टर के साथ जाकर मिलें और उनको अपनी तमाम अलामात बताएं, तो वो इन मेडिसिन में से आपको एक मेडिसिन डिसाइड करके दे देंगे जिससे आपको जो मसला है मुकम्मल तौर पर हल होगा। तो दोस्तों अब जानते हैं कि आप कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े और आप बिल्कुल बगैर मेडिसिन के ही ठीक हो जाएं। तो दोस्तों उन एहतियाती तदाबीर में सबसे पहली जो है वो है मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल। दोस्तों अगर आप मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल करते हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां, दूध, दही, खुश्क मेवाजात या इस तरह की मुतवाज़न खुराक का अगर आप इस्तेमाल करते हैं और तेज़ मिर्च मसाले वाली अशिया से आप परहेज़ करते हैं, तंबाकू नोशी, शराब नोशी, काफ़ी या इस तरह की चीज़ों से आप परहेज़ करते हैं, तो दोस्तों आप अपनी नींद को पूरा करते हैं और मुनासिब मकदार में आप
ग़िज़ा का सही इस्तेमाल करते हैं और आप ज़हनी दबाव और डिप्रेशन से दूर रहते हैं, तो आपके जो ये मसाइल पैदा होते हैं तो वो बग़ैर मेडिसिन की ठीक हो जाएंगे। और आप अपनी जो बॉडी के अंदर पानी की कमी है उसको पूरा करें, और आधा घंटा सुबह और आधा घंटा रात को एक्सरसाइज जो है वो लाजमी करें। तो अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो आपके जो ये मसाइल हैं तो इंशाल्लाह ना कि आर्जी बल्कि मुस्तकिल तौर पर बेहतर होंगे और आपकी परेशानियां जो वो दूर होंगी और आप इन तमाम मसाइल से निकल सकेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली मेरी जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई मालूमात लेना चाहते हैं या आप मुझसे कोई भी मशवरा करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या कमेंट में आकर मुझसे कर सकते हैं। मैं आपको मुफीद जो मशवरा वो दे दूंगा। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफिज़।